आजकल के भागते समय के साथ साथ सभी जीवन में कुछ न कुछ पाने की दौड़ में लगे हैं। लोग अनेक प्रकार के काम कर रहे हैं, कोई मालिक बनकर और कोई नौकर बनकर, लेकिन सबकी महत्वता अपने अपने स्थान पर बड़ी है। सभी उम्मीद करते हैं एक अच्छे दिन की, लेकिन हर दिन एक सा नहीं होता। जीवन के हर दिन में उतार चढ़ाव आता रहता है। कोई तो अपने लिए पूरे दिन अच्छी बातें सुनकर खुश होकर घर को लौटता है, और वहीं दूसरी तरफ कोई अपने लिए बुरी बातों को सुनकर निराशा के साथ अपने घर लौटता है। इंसान जो कार्य कर रहा है वह उस कार्य की पूरी जानकारी व तजुर्बा तो रखता है, लेकिन ध्यान करना या कोई आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर वह पूरी तरह से बेखबर है। अपनी खुशी का कारण भी आप स्वयं हैं और अपने दुख का कारण भी आप स्वयं हैं। और वह कैसे, हम गौतम बुद्ध की एक कहानी के द्वारा जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गौतम बुद्ध जगह जगह घूमकर उपदेश दिया करते हैं और अच्छे विचारों को बांटा करते हैं। वे लोगों के जीवन के दुखों को दूर किया करते हैं। उनकी बातों को सुनकर लोग बहुत खुश हो जाते हैं, इसलिए लोग उन्हें बहुत पसंद किया करते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो गौतम बुद्ध से नफरत करते थे। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें उल्टी सीधी गालियां देने लगा और उन्हें ढोंगी बोला। यह सब सुन लेने के बाद भी महात्मा बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे शांत और चुप रहे। ऐसे में उस व्यक्ति ने फिर से गौतम बुद्ध को उल्टी सीधी गालियां दी और उनके पूर्वजों के बारे में भी भला बुरा कहने लगा, लेकिन फिर भी महात्मा बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वह शांत रहे। यह सब देख के उनके शिष्य और आसपास मौजूद लोग अचरज में थे कि महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे। कुछ देर बाद व्यक्ति अपने आप ही शांत हो गया। उसके शांत हो जाने के बाद बुद्ध ने कहा, अगर कोई हमें तोहफा देता है तो यह हमारे ऊपर है कि उसे हम लेते हैं या नहीं। अगर हम उसे अपना लेते हैं तो वह हमारे पास आ जाता है, वहीं अगर हम उसे नहीं अपनाते तो वह उसी व्यक्ति के पास चला जाता है जिसने वह तोहफा दिया है। उसी प्रकार इस व्यक्ति द्वारा दिया गया अपशब्द स्वीकार करना या ना करना मेरे ऊपर है। हमें कभी भी तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। हमें हमेशा शांत होकर सही या गलत के बारे में विचार करके प्रतिक्रिया देनी चाहिए। इससे बुरी से बुरी बातें टल जाती है और मुसीबतों से छुटकारा भी मिल जाता है। बुद्ध की यह सब बातें सुन लेने के बाद वह व्यक्ति शर्मिंदा हो गया, तुरंत बुद्ध के चरणों में गिर गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा। बुद्ध ने उसे माफ़ किया और वह आगे बढ़ गए। कुछ भी स्वीकार करना या ना करना दोस्तों हमारे ऊपर निर्भर करता है, इसलिए हमें जीवन की अच्छी चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए और वहीं ऐसी चीज़ों को अस्वीकार करना चाहिए जो हमारे जीवन के लिए अच्छी नहीं है। इस कहानी से हमें यह सीख भी मिलती है कि जरूरी नहीं कि दूसरे द्वारा दिया गया अपमान सच में आपका अपमान करता हो। आप अपमानित तब होते हैं जब आप अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। अगर आपका कोई अपमान करे तो उसे आप एक अच्छी प्रतिक्रिया दीजिए। ऐसा करने से आपका अपमान नहीं होगा, लेकिन अगर आप बुरी प्रतिक्रिया देंगे तो इससे आपका अपमान होना तय है। इसलिए सोच समझकर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। गौतम बुद्ध का यह ज्ञान आपको भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो कोई भी आपको आपकी मर्जी के बिना दुखी नहीं कर सकता। दुखी होना या ना होना दोनों आपके ही हाथ में है।